तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच चुके हैं और वहां पर अब तैयारियां हैं। दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल बाद ये मौका आया है जब भारत के प्रधानमंत्री ने दौरा किया है एथेंस का। पीएम मोदी एथेंस पहुंचे और वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां अब तेज हैं। तो वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको हम दिखाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे प्रधानमंत्री, लेकिन अब ग्रीस के एथेंस पहुंचे। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनके स्वागत की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये कि 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का ग्रीस दौरा हो रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण अफ्रीका से निकल रहे थे ग्रीस के लिए, और अब जानकारी यह है कि ग्रीस के एथेंस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। और ये देखिए, एक और ताज़ा तस्वीर आ रही है जहां पर एथेंस में रहने वाले जो भारतीय हैं विशेष रूप से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित है और भारत का झंडा हाथ में लिए हुए और कुछ बैनर पोस्टर भी आपको दिख रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। बहुत ही उत्साहित है और इसी उत्साह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां भी एथेंस में चल रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री एथेंस पहुंच गए हैं। ग्रीस का दौरा बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, 40 साल के बाद ऐसा है कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और क्योंकि इस पर हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर सतीश कुमार सर लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। सतीश सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। इस पर कितना अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी बात तो यह है ना कि 40 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंच रहे हैं, यह अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, इसका अपना डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है। 40 साल दो सभ्यताओं वाला देश है। एक पुरानी सभ्यता यूनान, जिसके बारे में हम सुकरात, अरस्तु और प्लेटो के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आ रहा है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के जो विचार थे, जो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, उनके विचारों में भारतीय दर्शन की अमिट छाप थी। तो ये अमिट छाप कैसे आई, इस बात का तहकीकात और इस बात का रिसर्च अकादमिक दुनिया में हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल डिप्लोमेटिक तरीके से, बल्कि इस बात की पुष्टि भी करेगा कि भारत को विश्व गुरु बनने की जो लकीर है वो वहां तक पहुंचती है और बहुत हजारों साल पहले पहुंच चुकी थी। उसे हमें प्रमाणित करना है। तो इस रूप में, ट्रेड के रूप में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन कई अन्य रूप में भी ये दत्ता साहब, एक जरा बात समझाइए। 40 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंच रहे हैं। भारत और ग्रीस के रिश्तों की अगर बात करें तो ये रिश्ते कितने प्रगाढ़ होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस पहुंचने से। एथेंस में तो अब स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई। दत्ता सर, आपसे सवाल। देखिए, ऐसा है कि जहां तक ग्रीस और भारत के रिश्ते हैं, हिस्टोरिकली भी आप देखें, जो हिस्ट्री में अगर कोई वहाँ से कोई आया, यहाँ पे इन्वेजन हुआ, वो सारी जो बातें हैं और जो एक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है वो जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रीस और तुर्की, इनका आपस में टकराव रहता है। और आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान तुर्की के बीच में जो हमारे रिश्ते हैं, कोई ऐसे वो ब्राइट नहीं। हालांकि हमने उनकी इतनी मदद करी, जो बड़ा एक हादसा हुआ अर्थक्वेक वहाँ पे, तो हमारा ग्रीस के साथ में जो तालमेल बढ़ाना बहुत अहमियत रखता है। ग्रीस की जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो आर्मामेंट इक्विपमेंट है, उससे भी हमारा फ़ायदा हो सकता है और हम भी उनको मदद दे सकते हैं जब उनको कोई मदद चाहिए हो अपने एरिया की सिक्योरिटी के बारे में। जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, ये चाहे अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तमाम अलग अलग सेक्टर्स की, और ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें, आपसी सहयोग की बात करें, इसमें बहुत अहम ये दौरा साबित होने वाला है। क्योंकि 40 साल के बाद जो कोई प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त ग्रीस पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तस्वीरें एथेंस की हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम बात करते हैं चाइना की। आखिर भारत के आगे क्यों चीन बेदम हो रहा है, उसके कुछ कारण आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी। दुनिया भर में पीएम मोदी को लेकर जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सभी बड़े देश पीएम मोदी
को तरजीह दे रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो G20 समिट हो या फिर वहां ब्रिक्स सम्मेलन में आपने देखा किस तरह से भारत को अहमियत दी गई। जी हाँ, दुनिया के टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं और ये सबसे ज्यादा हमने कब देखा? रूस यूक्रेन वॉर के बीच में देखा। बार बार पश्चिमी देशों की ओर से पूछा जाने लगा भारत का रुख क्या है। बाइडेन, पुतिन से लेकर के जेलेंस्की तक मोदी के मुरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पुतिन और जेलेंस्की से बात भी की है वॉर को लेकर के। इसके साथ ही चीन और जिनपिंग से दुनिया के देश लगातार दूर हो रहे हैं। चीन के ऊपर से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के बाद से शी जिनपिंग की लोकप्रियता में काफी ज्यादा कमी आई है। लगातार क्रिटिसाइज किया गया है शी जिनपिंग को। जी हाँ, गलवान के बाद से कई मौके पर चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला है, क्योंकि गलवान में जो चीन ने किया उसे लेकर के चौतरफा चीन घिरता नजर आया। भारत की आक्रामकता की वजह से चीन हमेशा से पीछे हटा।